अब मैं ये पूछ रही थी कि वो ना ईदी देते हुए बड़ी डंडी मारते हैं, तो मैंने तो उनसे बोला कि भाई सुन लो एक बात, आम के रस को जूस कहते हैं और जो ईदी ना दे उसे कंजूस कहते हैं। तो अब आप ये बताओ, आपकी नई नई शादी हुई है तो आपके मियाँ ने पहली ईदी पे क्या दिया? भाई मैंने जो अपनी ईद, सबसे पहले तो आपकी जो गर्दन है वो काफी टूट ना जाए, मुझे डर लग रहा है कि इतने सवालों के बाद अब ये टूट जाएगी। वो किसी बीच में गिरने वाली थी। मैं वही देख रही थी कि ये गिर ना जाए, लेकिन मैं आपका जवाब, आपने इतने ज्यादा जो एक्साइटमेंट से मुझसे सवाल पूछा है जिसमें आपकी गर्दन भी टूट गई है। इनको बुना, इनकी हमें शक्ल देखनी है। इनकी आवाज ऐसी है तो इनकी शक्ल कैसी होगी, हम शक्ल देखे बिना जवाब नहीं देते। हाँ भाई, क्या ईदी मिली? तो आपका जो सवाल है और उसकी एक्साइटमेंट देखते हुए मैंने अपने मियाँ से जो ईदी है वो मैंने ईद से पहले उनको बता दी थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैंने कपड़े, ईदी सब जो है वो पहले ही ले लिया था। लेकिन ईद वाले दिन मैंने फिर से ईदी ली थी अपने मियाँ से ये कह के कि मुझे फिर ईदी चाहिए, चाहे आप अपनी मर्जी से जो भी दें। तो उन्होंने, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि रीबा मतलब तुमने ईदी ले ली है? तो मैंने कहा था नहीं, अब मुझे फिर से चाहिए। हाँ, तो मैंने तो दो ईदियाँ ली थी मैं अपने मियाँ से। तो वो पैसे पूछ रही हैं कितने? जरा वो अपने मियाँ को ये क्लिप बार बार सुनाना चाह रही हैं। मुझे मिले थे 1 लाख। चलो भाई, तुम्हारी तो अब गिर जानी चाहिए। तालियों का भी कोई हक होता है। हमारी एक दोस्त की शादी हुई, हम तो सोचा नहीं है, वैसे घर क्यों नहीं जाते ईद लेने तुम्हारे घर? ब्रो, इसके बाद तुम्हारे ओह माय गॉड, सुन लिया आपने? तोहफा क्या है? अल्लाह, इन्होंने तुम्हें भी ईदी भेजी है। दिस इज सुपर क्यूट। बैंगल्स का कलर कितना प्यारा है। मैचिंग कलर और बैंगल्स क्योंकि तुम्हारी अभी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है, तो ये देखो अल्लाह। और मैं इनको थैंक यू इन्हीं की तरह बोलूं? So sweet. ओह माय गॉड। हाँ भाई, अब किसकी फैन क्या पूछना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम आप कौन सी ये चक्की का आटा खाती? दिन ब दिन कम उम्र और खूबसूरत और हसीन होती जा रही हैं। मैं और भाई चक्की हमने डॉल तो का सुना है आटा आपके खाती हस्बैंड का रेस्टोरेंट है अपना। हमारे मियाँ तो सवाल हम करें तो वो तो चिढ़ जाते हैं कि भाई क्या पकाए। काश हमारी ढाबे वाले से ही शादी हो जाती, कम से कम हमें दाल ही खाने को मिल जाती, लेकिन हमें रोजाना खाना बनाना पड़ता है। तो सवाल क्या था कि चक्की का आटा कौन सा खाती है भाई? चक्की डॉल। मजाक कर रही है? बताओ ना कौन सा आटा खाती हो, वो भी नहीं, तो बताओ। मुझे सवाल नहीं समझ, सवाल यही है कि कौन हाँ, सी चक्की का आटा खाती आप दिन ब दिन और ज्यादा जवान और खूबसूरत होती जा रही है। है? पूछ रहे कि क्या खाती हैं भाई? मैं तो सब खाती हूँ। दिख ही रहा होगा, मैं सब खाती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश रहती हूँ हमेशा। माशाल्लाह। आई ट्राई टू स्टे हैप्पी। मेरे साथ कोई नहीं भी होगा तो मैं अपने आप से जोक अराउंड करते हुए और सब, मेरी थोड़ी बबली सी पर्सनालिटी है, मुझे लगता है शायद इसलिए आई ट्राई टू स्टे हैप्पी, तो वो आपको खुश रखता है और दिखता भी है। शोज ऑन योर फेस। हाँ माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि सिर्फ खाना खाती है, वरना बहुत सारे लोग तो हमारा मुल्क खा रहे हैं। ये देखो आया ना अंदर से जवाब। कहाँ, कौन सी वाली थी? ये थी। Very अरे proud. भाई, तुम्हें भी गजरे और ईदी भेजी गई है भाई। तुम्हारी फैन की तरफ से। Oh my God. नगेट्स। हाँ भाई, Flowers कितने आप किसकी फैन है? किसने सवाल करना है? चले भाई। अमर, कौन सी वाली है? अमर इतना प्यारा डांस करती हैं आप, मैं तो लाख कोशिश कर लूं लेकिन करते करते गिर ही जाती हूँ। आप बताएं भाई, इतना प्यारा डांस करना कैसे आया? ये जिस तरह आपकी गर्दन हिल रही है ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, मुझे लगता है कि आप भी जो है अच्छी कटीली नचनिया होंगी आप भी। लेकिन यार मुझे बचपन से एक्चुअली डांस करने का बहुत शौक था, और बस मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा, और ये बात मैंने रोल दी है कह के कि मैं कुंडी लगा के, और जो है वो बस अपना वो एक सीडी प्लेयर मुझे मिल गया था गिफ्ट एक अपने बर्थडे पे, और वो फुल म्यूजिक ऑन करके और बस मैं डांस करती रहती थी। और आई थिंक अब भी कुछ बदला नहीं है, और अब भी वैसे ही कर रहे हैं। तो या आई हैव ऑलवेज एंजॉयड डांसिंग। वो नजर भी आता एंड है। दिस इज 100% ट्रू, बिकॉज मैंने अमर की मामा के साथ शूट किया हुआ है, और वो भी उन्होंने मुझे यही कहानी बताई कि पहले ये कुंडियां लगा लगा के कमरे से बढ़ के। आपको पता है मेरे लिए डांसिंग बहुत थेरेप्यूटिक होता था। तो या तो मैं एक ए ग्रेड स्कॉलर थी अपने OA लेवल्स दोनों में, तो या मैं बहुत पढ़ाई करती थी, या मैं अपने मी टाइम में सिर्फ डांस करती थी। डोपामिन रिलीज होता है ना, वो हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। एग्जैक्टली। तो हम अपने घर में रोज
डांस करते हैं, मैं और मेरी बेटियां। तो ये Because हमने देखिए, अपना टिप, टिप, exercise का टिप। वो रखा हुआ है। हाँ It's the best way. It's very Oh yeah, I therapeutic, used like to you said. exercise, मतलब So dance. I love मेरा exercise radio. थी. मैं बस सुबह dance, सुबह हाँ रेडियो ऑन कर देती हूँ और खाना पकाते हुए या इवन हम तो होमवर्क करते हुए भी पीछे म्यूजिक ही होता है। अच्छा, सही एक है बड़ी एम्बैरेसिंग मेरे साथ सिचुएशन हो गई क्या? कि मैं अपने होटल के रूम में थी और और वहाँ पे मैंने एयरपॉड्स ऑन किए हुए थे और मुझे लगता है मेरी मूव्स कुछ ज्यादा ही निकल आई कि मुझे ना वो रिसेप्शन से कॉल आई, मैम वो आपके जो नीचे वाला कमरा है वहाँ से कॉल आ रही है कि ऊपर से मैंने कहा, अल्लाह की कसम डांस हो रहा था बट आई कंट्रोल माय मूव्स। तो हाँ, मेरे साथ तो ये भी हो चुका Oh है my कि नाउ आई हैव टू बी क्या है अमर के लिए, क्या तोहफा? अल्लाह तुम्हें भी केक मिला। भाई उसको तो सवाल का जवाब इतना अच्छा लग गया सारी कितनी कि प्यारी इतने सारी चीजें आ माय गई। गॉड, ऐसे भी देखो फूल जरा, रहा इतना आई ज्यादा लव माय फैंस। जो ओ तुम्हें माय ईदी गॉड, देनी दिस इज है। सुपर तुम्हें पैसे नहीं मिले जो ये तो भाई ईदी भी मिली है। ये भी एयर बाइक को वापस बिल्कुल नहीं करूंगी। मिला ना, ये मेरी है। आपको लेकिन ईदी मिली। बस यही और गजरे। मेरी शक्की बहुत बुरी लगी। और कौन है, किससे सवाल करना चाहती हैं फैन? अस्सलाम वालेकुम लैला जी, कैसी हैं आप? आपके लिए सबसे पहले तो आपके अंदाज पे बोलने के एक शेर कहना चाहूँगी। मुझे तो तेरा लहजा भी पसंद है, मुझे तो तेरा लहजा भी पसंद है, तो फिर सोच तेरा मुकाम क्या होगा। आप इतना धीमा और इतना प्यारा बोलती हैं, ऐसा लगता है हर अल्फाज से फूल झड़ रहे हैं। बहुत धीमा और प्यारा बोलती हैं, तो आपकी बात का तो कोई मना ही नहीं कर सकता होगा। ये बताएं कि कभी इस धीमे मिजाज की वजह से आपको कोई मुश्किल का बायस सामना करना पड़ा? अक्सर लोग शराफत को कमज़ोरी समझते हैं। सो या नहीं, आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने बदतमीज़ी करना नहीं सिखाया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा धीमे अंदाज में बात करूँ। अनलेस आप डांटती भी धीमे अंदाज में होंगी? नहीं, जामों में हमें डांटना पड़ता है तो लिटरली ब्लड प्रेशर राइज होता है ओह और पैल्पिटेशन होती है और डिजीनेस होती है, बिकॉज आपको आदत नहीं है इतना लाउड बोलने की। बट हाँ, ये भी नहीं कि कभी गुस्सा आता नहीं है। But I think प्यार से she puts her point across. वो I'd बोल rather be देती हैं। firm than rude. I'd say ये भी एक टिप है yeah. कि आप फर्म हो जाओ, पता चल जाए, वरना मेरी तरह आवाज़ खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं कभी यहाँ चीखना पड़ता है, कभी घर जाके चीखना पड़ता है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि मैंने नॉर्मली नोट किया है आजकल के ज़माने में 2024 में जो नॉर्म है कि आप लोगों को किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दें तो लोग थोड़ा सा बदतमीज़ हो जाते हैं, और फिर जब आप उनसे कहें नो नॉनसेंस तो फिर वो प्लीज़ 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 हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ पहले इज्जत रास क्यों नहीं आती है। हाँ तो ये दिस इज़ अ नॉर्म विच इज़ नॉट व्हाट अल्लाह में हैज़ टॉट अस। अल्लाह ने तो कहा है जितने आप अच्छे हों, हम्बल हों, जैसे अम्मी कहती थी जितने आप हम्बल होते हैं जितना दरख्त में फल होता है उतना ही वो झुकता है। बिल्कुल। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.